हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है लिस्टिंग के बाद किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, अभी कितने का एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है, इसकी एसआईपी, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं, आज के डेट में इसका कितने का फंड साइज है, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने लिस्टिंग के बाद एक महीने में 3.95% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करते हैं इनका एनुअल रिटर्न का, तो एनुअल रिटर्न है 9.88% का। अभी हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से अभी इसका एनएबी का प्राइस 10 रुपया 99 पैसा है। इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है 10,345 करोड़ का। अगर इसके अंदर टोटल स्टॉक देखते हैं तो टोटल स्टॉक 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, हिंडलेको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 86.6 और कैश पे है 13.4%। अभी इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो ऑटोमोबाइल में 28%, कैपिटल गुड्स पे 21.7, हेल्थ केयर 16.6, कंस्ट्रक्शन 10.6, एनर्जी 9.1, मेटल एंड माइनिंग 7.7 और अदर्स पे है 6.2%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.39 और पीवी रेशियो है 4.62। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो एक महीने का रिटर्न है 4% और एनुअल अभी निकल करके आ रहा है 9.9%। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.38% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टैक्स इम्प्लानेशन का। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो और अगर एक साल में आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। बात करते हैं एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 10 रुपया 99 पैसा। अभी इसका करंट फंड मैनेजर अभी नहीं बना है, अभी न्यू फंड है। आने वाले एक महीने के अंदर इसके अंदर आपको एक फंड मैनेजर स्पेशल देखने को मिलेगा। बात करते हैं एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।